आजाद चौक में एक दिन पहले रास्तों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हुई तोड़फोड़ व पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज व्यापार महासंघ ने विरोध में धरना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ से पीड़ित व्यापारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पीड़ित व्यापारी का आरोप था कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी उनकी एक नहीं सुनी गई और नगर परिषद प्रशासन ने उसकी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीड़ित व्यापारी के आवास पर पहुंचकर पीड़ित से मिले एवं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सुनिए सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कहते हैं। आपकी जो बिल्डिंग तोड़ी है उसके पास में और भी है? हाँ जी, जिनको बिल्कुल 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 साहब, ईओ साहब और हमारे सभापति महोदय, इन्होंने जाके इनके रिश्तेदार हैं क्या, उनको ये कह दिया अब आप तोड़ लो आराम से। नहीं, आज भी बिल्डिंग खड़ी है साहब। उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्डिंग अभी रही है ना, वो राजा महाराजा के काल की वो बिल्डिंग है, वो राजा की संपत्ति है जो एज इट इज रही है। जो इनकी बिल्डिंग अभी तोड़ने के बाद में आके वो साहब बाकी वहाँ है। खड़े होके उन्होंने ये कहा है कि अभी जो बाकी रह गई वो राजा साहब की बिल्डिंग है। इनको सुनवाई का मौका नहीं दिया ना। हाँ, और सर ये गलत तरीके से इनके कागज में दूसरे शेख को गलत तरीके से खुद के लेवल खुद ही बना लिया इन्होंने घर में ही। मतलब किसी भी दस्तावेज को शनिवार को चस्पा किया और शुक्रवार कोर्ट की डेट में में चलते हुए इसको ये निर्णय ले ही नहीं सकते। यदि आजाद चौक और में अभी जो कार्रवाई बिल्डिंग करनी पे थी तो कार्रवाई एक हुई है तक वहाँ होती भी है। खंबे गाड़ने के लिए लोग आ चुके हैं, परिषद के लोग खड़े हैं वहाँ पे जो तारबंदी करने के लिए उस जमीन को तारबंदी करने के। वो सामने वाला बोलता है कि वो मेरी क्या करेगा, मेरा वो है प्रशासन, उसके पूरा प्रशासन उस सामने वाली दुकान क्यों नहीं फूटी, तो हमारी दुकान का क्यों मुद्दा बनाया गया। और सब आजाद चौक को इन्होंने 40 फुट ले रखा है, तो उनकी दुकान के आगे मियाद 50 फुट की थी। 50 से 55 फुट छोड़ेगी। 50 फुट भी आप मान लो तो फिर एक 40 मास्टर प्लान के अंदर तो आता ही नहीं है ना ये बिल्डिंग। एक मास्टर प्लान में नहीं है, ये एम्पायर कमेटी में हमारे साथ ऊपर में गुंडागर्दी की गई है। हम बीजेपी के सपोर्टर इस वजह से, हम जब ये राजेंद्र यादव खड़ा हुआ था हमने बीजेपी को वोट दिए थे, मुकेश गोयल को, उसकी चिरंज हमसे निकाली जा रही है। और पिछले बोलते कर लो, क्या करोगे, मंत्री का बेटा हमारा दोस्त है, वो उसकी सामने वाले की दुकान की एक ईंट नहीं लाई और हमारी पूरी दुकान का लुकाट के चल गए। जो सब खुलेआम बोलते हैं कि तुम बीजेपी के सपोर्टर हो, तुम्हें बर्बाद करनी, प्रशासन क्यों चुप बैठी है। कोटपुतली के अंदर जो कल कार्रवाई हुई वो लोकतंत्र की हत्या है। आप और हम सब जानते हैं कि पिछले 4 साल में राजस्थान में किस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है, किस तरह से ये केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और जनता को अपने हाल में छोड़ दिया है। लेकिन हालात यहीं तक ही नहीं रुके। सरकारी तंत्र के साथ गुंडागर्दी कैसे करी जाती है इसका नंगा नाच कल कोटपुतली में देखा गया। और आज मैं बिदानी परिवार के साथ यहाँ बैठा हूँ, इनकी जो कितना इनके दिल में तकलीफ है, इनकी जीवन भर की कमाई किस तरह से सेकंडों में ढहा दी गई। मैं ये नहीं कहता कि कौन कानूनन जमीन किसके पास है, मैं ये कहता हूं कि एक तरीका होता है संविधान के अंदर जिसमें हर नागरिक को सुनवाई का अधिकार है, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करके अपनी सफाई देने का अधिकार है। जिस तरह से ये नोटिस बिदानी परिवार के पास आया और उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, सीधा इनकी बिल्डिंग गिराने का काम हुआ और उसमें भी भेदभाव हो रहा है। और ये यही नहीं कोटपुतली में, ये पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में ये सुनाई देता है कि रंजिश की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, इतना भद्दा लोकतंत्र के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा। जो हमारे लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने विचार रखने का, अपने मन और भाव से वोट करने का, लेकिन जो सरकार बन जाती है वो हर एक नागरिक की होती है। जो कानून बन जाता है वो हर एक नागरिक पे बराबर लागू होता है। मुझे दिखा दीजिए राजस्थान में ये कौन सा कानून है जो कहता है कि कांग्रेस के लिए अलग कानून है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए अलग कानून है। दिखाइए मुझे कहीं पर।
और इस तरह की भद्दी राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जिनके पास 16 राज्य हैं वहां कतई नहीं होता। सबको समान अधिकार, सबको साथ लेकर चलने का, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। कोटपुतली के अंदर एक मंत्री हैं, उनका क्षेत्र है, वो भी गृह राज्य मंत्री हैं, उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र इस तरह से काम करे, इससे भद्दा नमूना मैंने आज तक नहीं देखा।